लो दोस्तों, मैं तो बस अभी एक ही लाइन बोलूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स या फिर किसी दूसरे के पेरेंट्स जो हमारी या फिर किसी और की सिस्टर को बोलते हैं कि इस लड़के से बात मत करो, उस लड़के से बात मत करो या फिर किसी भी लड़के से बात मत करो, ये सिंपली लाइन अभी कुछ लड़कों के लिए भी अप्लाई होती है। जैसे कि आज के ज़माने में कोई भी लड़का राम नहीं होता, वैसे ही आज के ज़माने में कोई लड़की भी सीता नहीं होती। देखिए, 100 बात की एक बात, हमारा समाज जो है वो इक्वेलिटी और जस्टिस के लिए नहीं बना। हमारे समाज में जैसे पहले मेंस वर्ल्ड था, अभी वुमेन्स वर्ल्ड आ रहा है, वो तो उससे भी खतरनाक होने वाला है। ये कैसे, मैं एक आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि जैसे पहले बॉयज़ का वर्ड या फिर बॉयज़ ने बोला हुआ सेंटेंस जैसे ईंट के ऊपर लिखी हुई कोई लकीर थी, तो वैसे ही आज का जो सेंटेंस रहता है जो गर्ल्स बोलती हैं वो एक पत्थर के ऊपर लिखी हुई लकीर रहती है। मतलब जो उस टाइम पे बॉयज़ बोलते थे उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होता है आज एक गर्ल्स का स्टेटमेंट। इस वीडियो में मैं गर्ल्स को किसी भी तरह से बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो फैक्ट है वही बोल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले एक केस सामने आया कि एक लड़का था भुवन नाम का और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी या फ्रेंड थी, कुछ पता नहीं मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं, बस मैं थोड़े थोड़े फैक्ट बता रहा हूँ जो मुझे पता है कि वो सिंपली उस लड़के और लड़की का कुछ ना कुछ था जो बीच में रहेगा। उस लड़की ने या फिर उस लड़के ने एक दूसरे को मिलने बुलाया, फिर उसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स ने उस लड़के को लिटरली मारते मारते मार डाला, मतलब जान से ख़त्म कर दिया उसको। और जब उस लड़की को पूछा गया तो क्या हुआ था, तो उस लड़की ने सिंपली एक स्टेटमेंट में सब ख़त्म कर दिया कि मेरी कुछ भी गलती नहीं है, इसने मुझे खुद बुलाया और मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। और उस लड़की की एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, उस लड़की की एज थी 14 ईयर। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि इन जैसे ये जो छोटी एज की लड़का और लड़की रहती है उनको निब्बा निब्बी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उम्र उनके कुछ समझ इस उम्र में उनको कुछ समझ होती नहीं है। अगर किसी बच्चे को आप सिंपली किसी शरारत के लिए डांट दो या फिर उसको बोलोगे ये शरारत किसने की, तो वो सिंपली एक ही चीज़ बोलेगा कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरे भाई ने किया या फिर ये मेरे बहन ने किया या फिर इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। उस लड़की के एक स्टेटमेंट की वजह से आज वो लड़के की ज़िंदगी नहीं रही, उस लड़के की पूरी लाइफ ख़त्म हो गई, वो लड़का ही नहीं रहा। मैं एक सिंपली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, अगर उस लड़के के जगह पे वो अगर लड़की होती तो कब, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, तो आज हम ऐसे घर पे बैठे होते क्या, तो निकलते ऐसे कैंडल मार्च लेके और सबको बोलते अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा। एक लड़की लड़की होती है और लड़का लड़का होता है तो होता ही है, अभी क्या कर सकते हैं। पर इक्वेलिटी नाम की कुछ ना कुछ चीज़ होती है, जो कानून कायदे एक फ़ीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं, वही कानून कायदे एक मेल को ऐसे उसके साथ गलत कैसे कर सकते हैं। आज के साइंस के युग में मैं एक बायोलॉजिकल फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि 80 और 20% सेक्स हार्मोनल रेशियो रहता है फीमेल और मेल में। 80% हार्मोनल ज़्यादा सीक्रेट होते हैं फीमेल में और बस 20% मेल में होते हैं, ड्यू टू कुछ बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से, जैसे पीरियड्स या हार्मोनल कंट्रोल में आ जाते हैं उनके। पर मैं एक जो टिकटॉकर का डायलॉग है वो यहाँ पे चिपकाना चाहूँगा कि अगर किसी लड़की की मर्जी नहीं होती तो कोई भी लड़का उसको ओयो होटल तक लेके जाने की उसकी ज़रूरत नहीं होती या फिर औकात नहीं होती, ऐसा कुछ तो डायलॉग था। इसका सिंपली यही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजी जाती, गलती हमारे हमेशा दोनों साइड की होती है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें अगर एक गर्ल का रेप हो गया तो उसके जो रेपिस्ट रहते हैं उनको बोलते हैं फांसी दो, इसको ये करो, उसको वो करो, कैंडल मार्च निकालते। पर अगर किसी लड़की के साथ अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा। रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी कि एक 12-13 साल के लड़की के साथ रेप हुआ, किसी फीमेल ने उसका रेप कर दिया। पर तब उस केस में क्या हुआ, वो लड़का बस एक मीम बन के रह गया। उसके टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि इसको जस्टिस दो, इसके इसके साथ जो भी हुआ उसके वो जो क्रिमिनल था उसको फांसी दो या फिर उसको जेल में डालो, ऐसा कुछ नहीं हो। वो बस एक मीम बन के रह गया। एक बेकसूर को अपने पूरी ज़िंदगी के 50-60 साल गुजारने पड़ते हैं एक जेल में, वो भी एक फेक केस के चलते हुए। ऐसा मुझे शर्म आ रही है कि ये बोलते हुए कि हम एक ऐसे समाज में जहाँ रहते हैं जहाँ पे बस इक्वेलिटी एक नाम की चीज़ है। और इक्वेलिटी क्या है, ये कुछ इक्वेलिटी है ही नहीं। हमारा ऐसे कुछ भाजी वाले के जैसे चलते रहता है, एक साइड पे ज़्यादा डालो नीचे जाता है, दूसरे साइड पे कम डालो ऊपर आता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सब चालू है। एक ज़माने में बॉयज़ के पास सब राइट्स थे, पर एक ज़माना ऐसा भी आ गया कि गर्ल के एक स्टेटमेंट भी
लाइफ बॉयज़ की पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। दोस्तों प्लीज़ इक्वालिटी लाओ, ये भाजी वाले के जैसे ऊपर नीचे मत करो। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।